है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हिंदुस्तान कॉपर के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये यहाँ पे एक बुल ट्रेंड के अंदर था, उसके बाद ये पुल बैक करने की कोशिश कर रहा था। 2 लेग पुल बैक के साथ ये ऊपर जाने की फिर कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इसने एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन बनाया है, जहाँ पे ये 3 स्पाइक के साथ फर्स्ट अपने पोल को क्रिएट किया है और यहाँ पे मल्टीपल वेज के फॉर्मेशन में इसने 2 लेग का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे हायर लो के साथ फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आपके पास है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, अगर आप स्विंग होल्ड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑलरेडी एक बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे मल्टीपल स्पाइक के साथ इसने यहाँ पर भी एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन किया है, जहाँ पे ये था इसका पोल और यहाँ पे 1 लेग और 2 लेग के साथ इसने अपने फ्लैग को कंप्लीट किया है और करंटली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और आज के दिन इसने मोर देन 8% के आसपास अपना मूव लिया है। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे अगले दिन क्या हो सकता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो करंटली आपके पास अगर कंपनी का शेयर है तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बन सकता है वो 149.20 के आसपास, जो कि आज का जो ये कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे, और यहाँ पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका बनता था 159 के आसपास, जो कि इस कैंडल के आसपास है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर था तो यहाँ पे 50 to 60% तो आपको बुक कर लेना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शेयर आने वाले टाइम पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसके बाद सेकंड जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बन सकता है 168 के आसपास, जो कि ये जो बिग कैंडल है इसके ऊपर, और इसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो 174 के आसपास, जो कि है ये स्विंग टॉप, और इसे अगर तोड़ के ये ऊपर जाता है तो फर्दर 249 के आसपास भी ये जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ पे करेंटली जो कंपनी का शेयर है आज के दिन मोर देन 8% का मूव लिया है। तो आने वाले सिचुएशन में ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं एक ट्रेडिंग रेंज का टॉप है और टॉप के आसपास आके ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जहाँ पे ये था इसका बिग कंसोलिडेशन पीरियड, इसे ब्रेक करके नीचे आया और यहाँ पे सेकेंड चैनल का बॉटम बनाया है और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जनरली जब एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन या ट्रेडिंग रेंज से वो ब्रेकआउट करता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल भी होता है तो मेजर मूव लेने के बाद वो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग रेंज के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जितना भी फॉर्मेशन है, नीचे उतना ही आने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ट्रेडिंग रेंज के टॉप तक आके ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कि अगले दिन या 2-3 दिनों के अंदर ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज बना है, यानी अगले दिन इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज हो सकता है या यहाँ पे साइडवे का भी मूवमेंट हो सकता है। मगर यहाँ पे अगर ये मल्टीपल स्पाइक के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक अनसस्टेनेबल मूव हो जाता है, जहाँ पे इसका जो पुल बैक का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही बिग होगा। तो अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल मूव को क्रिएट करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर इसे ऊपर जाना चाहिए और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई भी इस तरीके के फॉर्मेशन का है। तो अगर आपके पास करंटली कंपनी का शेयर है तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक मेजर मूव मिल गया होगा। तो यहाँ पे 50 to 60% आपके शेयर का आपको सेल कर देना चाहिए। अगर मेरे पास होता तो मैं शायद यही करता, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट ऑलरेडी हिट हो गया है और मैं टेल करने की कोशिश करता। टेल मैं किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद फिर अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और छोटा सा पुल बैक के साथ फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी जिस चैनल के साथ ये नीचे आया था उसे फर्स्ट टाइम ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो इस पॉइंट के आसपास मैं खरीदने की कोशिश करूंगा और जब ये प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा प्राइस, तो तब यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल दूंगा और फर्दर ऊपर जब ये नया कंसोलिडेशन फेज क्रिएट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे मैं डाल दूंगा। इस तरीके से अगर मैं टेल करता जाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा।
तो अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली आफ्टर पुल बैक के लिए आपको वेट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग रेंज के टॉप के आसपास है और जनरली ट्रेडिंग रेंज के टॉप से नीचे की तरफ आने का प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा होता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 50 to 60% आपको बुक कर लेना ही चाहिए। और यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो पुल बैक के बाद आपको ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए और फिर थोड़ा सा पुल बैक के साथ साथ ये अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है या यहाँ पे ब्रेकआउट के अंदर छोटा छोटा 2 बुल कैंडल क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग, तो तभी आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। और आपके लिए फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग पॉइंट लो है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट टेक प्रॉफिट 168 के आसपास रहेगा और फर्दर आप टेल करते रहेंगे 174 तक। और इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट एनालिसिस, उसके साथ साथ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट और ओवरऑल मार्केट कंडीशन को भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले सकते हैं या लिया जा सकता है, तब आप इसके अंदर पोजीशन लीजिए और एज पर करेंट टेक्निकल आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। जिस तरीके से मैंने स्विंग वालों को कहा है, आफ्टर पुल बैक यहाँ पे अगर आप पोजीशन क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने लगेगा और आपके लिए नया जो यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो सकता है वो 249 तक भी हो सकता है अगर ये फर्दर मार्केट कंडीशन अच्छा होने के कारण ऊपर जाता है तो। और अगर इसे भी तोड़ता है तो नेक्स्ट 400 के आसपास भी ये जा सकता है और यहाँ पे 600 के आसपास भी या 450 to 650 के आसपास भी जा सकता है। मगर ये बहुत बड़ा टारगेट है, इसे अचीव करने के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को लगातार अच्छा करता रहना होगा। उसके साथ साथ कंपनी के ओवरऑल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा रखना होगा, तभी यहाँ पे ये बिग टारगेट को ये अचीव कर सकता है। तो इसके लिए आपको कंपनी को क्लोजली मॉनिटर करते रहना होगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।